हाय एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज हार्दिक LTS। कैसे हो सब यार आज का टॉपिक मुझे सही में मतलब मजा आ गया बना के। डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ डिफरेंट माइंडसेट पीपल। अब ट्रेड्स क्या है बॉस? द क्वालिटी ऑफ योर कैरेक्टर दैट डिटरमाइंस योर कैरेक्टर। और पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है? जो तुम्हें दो लोगों से अलग करती है। तो कुल मिला के हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइंडसेट जो दो लोगों को अलग करते हैं। समझे नहीं समझे? और एक ऑथर है, बड़ी फेमस ऑथर है, कैरल डवेक। उनकी बुक है माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। उन्होंने कहा देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइंडसेट, लेट्स सी। फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या होते हैं यार? देखो, दिमाग चलाओ। दिमाग चलाना मतलब जो तुमने सोचा और तुमने बना लिया कि अच्छा मैं ऐसे से काम करूंगा। तुमने सोचा कि मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा, मैं ऐसे चलूंगा। तुमने सोचा नहीं मैं पैर फैला के चलूंगा, मैं पैर फैला के चलूंगा। तुमने माइंडसेट बनाया कि मैं ऐसे करूंगा। तो मतलब क्या है? माइंडसेट आर जस्ट बिलीव्स। बिलीफ क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं धारणा। धारणा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग दैट यू थिंक इज ट्रू। जो तुमने सोचा कि सही है, बस खत्म काम। ये तुम डिसाइड करोगे कि तुम्हारा बिलीफ क्या है, खत्म। तो मतलब तुम्हें पता है अभी कि तुम फिक्स में हो या ग्रोथ में हो। कैसे? फिक्स वाला बंदा जो है लर्निंग कर रहा है, बस खाली सीख रहा है। दुनिया में हर आदमी कोई ना कोई काम तो सीख ही रहा है, चाहे ले लो भिखारी, चाहे ले लो कोई बहुत बड़ा आदमी। कुछ ना कुछ सीख रहा है। वो भिखारी भी सीख रहा है कि भीख कैसे मांगते हैं, कितनी गाड़ी को आज मैं स्ट्राइक करूंगा। समझे नहीं समझे? ग्रोथ माइंडसेट बंदा क्या करेगा? उसको पता है कि बॉस सीख रहे हैं तो सभी कर रहे हैं, सीखने में मैं क्या झंडे गाड़ रहा हूँ? नहीं, पर एक जुनून होना चाहिए अपने आप को खींचने का कि ज्यादा कैसे सीखें। द पैशन फॉर स्ट्रेचिंग योरसेल्फ टुवर्ड्स लर्निंग। ये है ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा। अब तुम कह सकते हो बॉस कि यार मेरी जिंदगी सही में हार्दिक सही चल रही है, मतलब मैं 8-10 घंटे का काम करता हूँ, अपना जॉब करता हूँ अपना, और अपना मुझे आउटपुट मिल जाता है। जो भी मैं मेहनत में पूरी कर रहा हूँ बॉस, मेहनत की कमी नहीं है उन 8-10 घंटों में। पर हाँ बस ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब एक चीज समझो बॉस, इसमें और इसमें डिफरेंस क्या? मेन मतलब एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज सिर्फ इतना है कि इससे जो चीज मिलती है ना, वो हमने सपने में भी नहीं सोची। ये बात फैक्ट है, ये बात सही में फैक्ट है। जो तुम यहां से कर रहे हो, तुम्हें पता है तुम क्या करते हो, तुम्हें पता है तुम्हें क्या मिलेगा, हाँ या ना? किसको नहीं पता मुझे क्या नहीं मिलेगा इस वाले चीज में? पर जब हमने खींच दिया अपने आप को, हमें कुछ नहीं दिख रहा भाई, हम सिर्फ सीख रहे हैं, ठीक है भाई चलते हैं, पर पूरा दे दिया अपना। क्योंकि जो इसमें रिवॉर्ड है ना आगे, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ भी हो सकता है बॉस। मनी हो सकता है, तुम्हारी पोजीशन तुम्हें को नहीं मिल गई जॉब में, तुमने को टॉप कर दिया, कुछ भी, वो तुमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इसलिए इस ग्रोथ माइंडसेट का फायदा है। पर बॉस एक बात समझो, ये क्या है? माइंडसेट। माइंडसेट क्या होती है? बिलीफ क्या होती है बॉस? सेकंडों में चेंज होती है, सेकंडों में। मतलब कि आज मैं फिक्स में हूं, अब मैं ग्रोथ में हूं। फिक्स में ग्रोथ मैंने कह दिया, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, क्योंकि धारणा मेरी है यार। ये घर वाले थोड़ा बोल रहे हैं कि बेटा ये मान, बेटी वो मान। नहीं, ये मैं मानूंगा कि मैं कहां हूं। ठीक है, फिक्स में था ना, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है बॉस। क्या कहा था? कभी भी टेंशन नहीं लेनी। फिक्स में हूं, ठीक है, अब मैं आ गया ग्रोथ में। बस आज से ग्रोथ में मैंने कह दिया अपने आप को। अब मुझे क्या करना है? ये पॉइंट ही तो फॉलो करने कर लूंगा। क्या दिक्कत है बॉस? समझे? सेकंडों में तुम आ गए इसमें। अगर तुमने समझ आ गया कि इसमें फायदा तो है बॉस, डू एवरीथिंग। ये जान लगा देते हैं कोई भी चीज से बाहर निकलने के लिए। डू एवरीथिंग दैट सो दैट दे कैन ओवरकम एनी डिफिकल्टी। ये वाले आदमी सेट है बॉस। उन्होंने फ्रेज पढ़ा हुआ है, बी काम एंड लेट इट गो। काम तो हम है ही, चलो यार भगवान भरोसे जिंदगी चल रही है, चलने तो भगवान भरोसे, कोई मना कर रहा है। पर इसमें जो चीज मिलती है उसकी अलग ही। और जो कैरल डवेक प्रोफेसर है ना, उन्होंने एक वो किया था, स्टडी करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में। अब हांगकांग तो बाहर है, हाँ, तो उन्होंने क्या किया, और उनकी नेटिव लैंग्वेज वहाँ पे इंग्लिश है। जो मेन लैंग्वेज यूज करते हैं वो यूनिवर्सिटी, वो इंग्लिश है। पर वहाँ के जो रहने वाले हैं वो इंग्लिश तो नहीं करते यूज। तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने एक स्टडी करी। कैरल डवेक प्रोफेसर जो हैं, ऑथर हैं इस बुक की, उन्होंने क्या कहा कि 100-200 लोगों का जो भी ग्रुप उन्होंने लिया, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा, उन्होंने क्या करा कि जो जिनकी इंग्लिश कमजोर थी, दे वर वीक इन इंग्लिश, उनको क्या किया, एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें हम दे रहे हैं इंग्लिश एक कोर्स, क्या तुम सीखना चाहोगे? क्योंकि तुम्हारी इंग्लिश कमजोर है इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। उन्होंने रिकॉर्ड कर ली साइड ऑब्जर्वेशन। अब उन्हीं बंदों से दोबारा एक और क्वेश्चन पूछा कि ओके, सपोज यू हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस इन एनीथिंग, ठीक है, नाउ बट यू कैन नॉट डू एनीथिंग टू चेंज इट। तुम्हें पे जो इंटेलिजेंस है तुम चेंज नहीं कर सकते उसको। तो डू यू अग्री और डू यू डिसअग्री? मानते हो नहीं मानते? उन्होंने कहा ठीक है भाई ये करते हैं। अब उन्होंने क्या पता लगाया अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद, जब पूरी रिसर्च हुई, कि बॉस जिन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश सीखेंगे, जो कमजोर थे पहले से,
उन्होंने उस स्टेटमेंट पे डिसएग्री किया। मतलब इंटेलिजेंस क्यों नहीं चेंज हो सकती बॉस? चेंज होगी। वो कहां पर लाया करते हैं? ग्रोथ माइंडसेट। दूसरे बंदे कहां लाया करते हैं? फिक्स्ड माइंडसेट। समझे? बहुत बेसिक डिफरेंस है बॉस। उन्होंने क्या कहा? सिर्फ सोचा, उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने कुछ नहीं झंडे गाड़े जिंदगी में, सिर्फ बोला कि अच्छा मेरे हिसाब से मैं इंग्लिश सीखूंगा और ये बात तो गलत है, बिलीफ ही तो है। ग्रोथ माइंडसेट। एक देयर वाज अ पर्सन हु डाइड इन 2017, उनका नाम था बेंजामिन बार्बर। उन्होंने कहा था, ही वॉज वेरी फेमस अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। उन्होंने कहा था, आई डोंट डिवाइड द वर्ल्ड बिटवीन द स्ट्रेंथ एंड द वीक, बिटवीन द सक्सेसेस एंड द फेलियर्स, आई डिवाइड द वर्ल्ड बिटवीन द लर्नर्स एंड नॉन लर्नर्स। समझे? मतलब यार सक्सेस तो किसको नहीं चाहिए बॉस? दुनिया सक्सेस के पीछे भाग रही है, मैं नहीं कह रहा क्यों नहीं भाई, हम सब भाग रहे हैं। पर एक चीज समझनी है बॉस, सक्सेस तो एक टाइटल है कि तुम्हें अपने आप को दोगे जब तुम्हें लगेगा कि यार मैंने कुछ अचीव कर लिया। हाँ है ना? बिल्कुल सही बात है बॉस, बिल्कुल सही बात है। अब अगर तुम मेन फैक्टर अपना ये रखो कि यार मुझे लर्न करना है, क्योंकि लर्निंग के बाद ही इंप्लीमेंटेशन आएगी और उसी के बाद कुछ होगा, तो लर्निंग विद इंप्लीमेंटेशन टेक्स यू टू द सक्सेस। समझे? तो मतलब स्ट्रेंथ वीकनेस सब ठीक है, सक्सेस फेलियर सब ठीक है, पर एक आदमी जिसमें जुनून है कुछ सीखने का, तो वो सही में ना कुछ सक्सेस पा ही लेगा। इसमें एक और चीज आती है बॉस, यहां पर हम एक चीज सोचते हैं, ध्यान से समझना, ये फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट तो हो गया हमारा काम, ठीक है। अब ये लर्निंग जो शब्द ना, दुनिया क्या करती है, एक क्लीशे बन गया आजकल ये पढ़ाई का। क्लीशे क्या होता है? जो घुसी पिट्टी सालों से कुछ चली आ रही है कि इसका मतलब ये है। अब मैं पूछूं कितने लोग पढ़ाई करते हैं? आधों के हाथ खड़े होंगे, आधों के हाथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि जो 10वीं 12वीं कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रहे हैं उनके हिसाब से वो पढ़ाई कर रहे हैं। जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया वो कौन से आदमी है? वो आदमी है या तो कोई नॉन कन्वेंशनल करियर वाले हैं, जैसे अपन जैसे यूट्यूबर हो गए, या कोई आर्ट या कोई एक्टर, डायरेक्टर, रेसलर, पेंटर, कोई भी आदमी। क्योंकि हमारे अंदर ये बन चुकी है बिलीफ सबका, क्योंकि सोसाइटी हमारी इतनी प्यारी है, पूछो मत साली सोसाइटी, कि जो भी तुम काम कर रहे हो पढ़ाई किसमें है? इसमें 11वीं 12वीं जेईई मेंस, एडवांस, क्लैट, कैट, जैट, आईएफटी, एसएससी, बस। अब हम पढ़ाई से डरते हैं, बिलीव मी, हम पढ़ाई से डरने लगे हैं क्योंकि हमें लगता है ऐसा यार पढ़ाई शब्द मतलब कुछ यार पसंद नहीं आ रही बॉस। समझे नहीं समझे? मतलब बॉस पढ़ाई क्या है? व्हाट इज पढ़ाई? स्टडी ना। लो देखो स्टडी क्या है बॉस, द एक्टिविटी ऑफ लर्निंग अबाउट समथिंग, द सब्जेक्ट्स दैट यू स्टडी। समझे नहीं समझे? जो भी तुम समझ रहे हो समथिंग मतलब कुछ भी। मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं कि बॉस दुनिया जैसे सपोज तुम्हारा कोई दूर का रिश्ता कहता है बेटा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी क्या? क्यों? ये क्या बिना पढ़ाई के हो रहा है क्या? ऐसा बोलना मन करता है ना, अंदर से जोश में निकल गया मेरे भी, क्योंकि हम पढ़ाई कर रहे हैं बॉस, सीख तो रहे हैं कुछ, मतलब पढ़ाई हो रही है, तो पढ़ाई तुम्हें करनी पड़ेगी और चलती रहेगी पढ़ाई बॉस। समझे नहीं समझे? बस एक चीज बताना चाह रहा था मैं इस माइंडसेट से कि मैटर नहीं करता कि तुम यहां हो या यहां हो, सेकेंडों में तुम यहां पहुंच गए, इस बात की तो फैक्ट है, मतलब ये हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट है। अब बस मुझे काम करना है, काम तो मैं कर लूंगा। लर्निंग कहां करनी है बॉस? जहां भी चल रही है। अगर मुझे चीज पसंद है तो और मजा आ जाएगा बॉस। वो भी देखेंगे आने वाली वीडियोस में कि पैशन कैसे निकालें। और सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं बॉस, यार लोग बोलते हैं कि पैशन कैसे पता लगाएं। बॉस देखो, पैशन पता लगाना कोई तुम्हें जिंदगी में बता पाएगा पैशन कैसे पता लगाएं, इस बात की लिख लो, पर वो तुम्हें टूल्स दे देगा, रिसोर्सेज दे देगा कि भाई ऐसे ऐसे करके देख, मे बी तेरा पैशन मिल जाए। इसको लिख लो, आगे देखेंगे वीडियोस में। अब एक और चीज देखते हैं, सपोज मैं ये लिखूं, अब देखते हैं हाउ स्मार्ट यू आर। ये आता है हमारा ग्रोथ माइंडसेट में। मैं सपोज तुमसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हाउ स्मार्ट यू आर, तुम क्या उसका आंसर दोगे? सपोज इंटेलिजेंस ले लो, कुछ भी ले लो, ऑफन बहुत जगह पूछते हैं यार, किसी भी पेपर में पूछते हैं, कहीं इंटरव्यू में पूछते हैं, रेट योरसेल्फ ऑन द बेस ऑफ 1 to 10 हाउ इंटेलिजेंट और स्मार्ट यू आर। ठीक है, ये ग्रोथ माइंडसेट में क्वेश्चन आ गया हमारा, हमने लिख दिया। चलो 5 सेकंड के लिए सिर्फ सोचते हैं, 5 सेकंड के लिए अपने आप को सिर्फ रेट करो। कोई नहीं सुन रहा बॉस, बिलीफ है दिमाग में, अच्छा मेरे 9, 10, 8, 7 जो भी है। 5 सेकंड के बाद रिज्यूम करते हैं अपनी वीडियो। 1, 2 पॉज। समझे? अब आई एम होपिंग कि सबने कोई ना कोई आंसर दे दिया होगा। यहाँ पे कोई जज नहीं कर रहा था, ये मत देखना कि अरे 10 दे दे तो अरे पीछे वाला देख रहा है, अरे अरे क्या करे, अरे 1 दे दे तो अबे पागल पीछे वाला देख रहा है, 1 कैसे देगा तो अपने आपको कुछ नहीं सोचना। ठीक है, अब एक और चीज, हाउ यू आर स्मार्ट। अब इस पे सोचो,
ये आ गया फिक्स माइंडसेट में क्वेश्चन। मतलब कि पहले कहा कि हाउ स्मार्ट यू आर, तुमने कहा कि मैं 8, 9, 10 यार साढ़े 7 यार 7.45। अब मैंने कहा हाउ यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट कैसे हो, तुम स्मार्ट नहीं हो, तुम किस चीज में स्मार्ट हो, हाउ यू आर स्मार्ट। तुमने कहा यार ये क्वेश्चन तो अलग है यार। अब इसका आंसर सोचो, सिर्फ 4 सेकंड दोबारा देते हैं, हाउ यू आर स्मार्ट। लेट्स सी अगेन। सोचा, अब आई एम होपिंग किसी ने सोचा होगा कि यार मैं कोडिंग में स्मार्ट हूँ, यार मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में स्मार्ट हूँ, यार मैं पढ़ाई में स्मार्ट हूँ, यार मैं ड्राइविंग में स्मार्ट हूँ, यार मैं पेंटिंग में स्मार्ट हूँ, यार मैं एक्टिंग में स्मार्ट हूँ, यार मैं डायरेक्शन में स्मार्ट हूँ, यार मैं एडिटिंग में स्मार्ट हूँ, यार मैं रेसलिंग में स्मार्ट हूँ। सबके अपने आंसर हैं। अब एक बात समझते हैं बॉस, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। दुनिया पूछती है हाउ स्मार्ट यू आर। क्वेश्चन क्या होना चाहिए, हाउ यू आर स्मार्ट। अब एक घोंचू सिर्फ एक बात सोच, ये उसको बोले जो हमसे एक क्वेश्चन पूछता है, मुझे मत बोलना कि हाउ स्मार्ट यू आर का मतलब क्या है। कोई फील्ड आई इसमें क्या? मैंने कहा कि मैं साइकिल अच्छी चलाता हूं, आई एम स्मार्ट इन साइकिलिंग 10 में से 10, ठीक है। हाउ स्मार्ट यू आर क्या घोंचू क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या है बॉस? नहीं, ये आता है फिक्स माइंडसेट में, ये आता है अपना ग्रोथ माइंडसेट है। मतलब हाउ यू आर स्मार्ट, यू हैव टू फिगर आउट दिस थिंग। ये फिक्स माइंडसेट का नहीं है बॉस, ये ग्रोथ माइंडसेट का क्वेश्चन है। ये घटिया क्वेश्चन फिक्स माइंडसेट के लिए है, समझे। देखते हैं रोडीज के कि यार रेट योरसेल्फ ऑन द बेस ऑफ इंटेलिजेंस 1 से 10। अच्छा 10, तुमने 10 दिया ना, तुमसे जी के क्वेश्चन पूछूंगा, तुम्हें नहीं आते, तुमने तो 10 दिया अपने आप को। अबे यार मैंने तो 10 इसलिए दिया था क्योंकि मैं ड्राइविंग अच्छी करता हूँ, मैंने उसमें इंटेलिजेंस दी अपनी, मेरी तगड़ी इंटेलिजेंस है, समझे। सो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ यू आर स्मार्ट। तुम क्या है तुम्हें ऐसा कि तुम स्मार्ट हो, समझे नहीं समझे। आज का टॉपिक क्या सीखा हमने, माइंडसेट और जस्ट बिलीव्स, फिक्स और ग्रोथ। लर्निंग दोनों में होगी बॉस, पर इसमें ऐसा रिवॉर्ड मिलेगा जो तुम्हारी जिंदगी चमका देगा। बिलीव मी एंड बिलीव इन यू, पक्का होगा। एंड बॉस आज से ही अगर तुमने वीडियो समझी है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब समझ आएगा कि बॉस सही में मेरा माइंडसेट आज से ग्रोथ है, खत्म काम। तेरे बोलने से नहीं, मेरे बोलने से नहीं, मेरे बोलने से मेरा माइंडसेट ग्रोथ है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, एंजॉय योर लाइफ यार, सब कुछ हो जाएगा, टेंशन मत लो यार। बस मैंने पहले भी कहा था, अब भी कहूँ, टुगेदर वी विल मेक आवर लाइफ लेसन स्ट्रॉन्ग। ओके, आई थिंक थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई आज, चलो कोई नहीं यार, मिलते हैं अगली वीडियो में ऑन वेडनेसडे। ओके, टिल द टाइम वी मीट, एंजॉय योर लाइफ एंड मेक इट तगड़ी वाली #LTS। बाय बाय।